हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग मेरी गांव की जो वीडियो है उसको बहुत पसंद कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। और मॉर्निंग का टाइम है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई खाने की तैयारी कर रहा है। गांव में सुबह सुबह के किसी को भी टाइम नहीं मिलता है, सब अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। किसी के भी एक दूसरे के लिए सुबह सुबह मतलब इतना टाइम नहीं है कि वो एक दूसरे का काम करे। और यहाँ पे हमारे गोलू को नहला दिया, धुला दिया अच्छे से, इसके मालिश वालिश करेंगे। और सुबह सुबह ये आया हुआ है तो सब लोग इसके मतलब चारों तरफ घूम रहे हैं, किसी को भी टाइम नहीं है। मतलब इसके मतलब कोई ले रहा है, कोई रुला रहा है, कोई उठा के इधर से उधर। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो सबको भी अच्छा लग रहा है, ये क्यों हंसता खेलता रहता है तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है। हम तीनों बहनें जब मिलती है तो हम लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भैया हो जाते हैं, भाभी हो जाते हैं, तीनों बहनें हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। हमारा टाइम कैसे निकलता है हम लोगों को पता नहीं चलता। मतलब 11 बज जाती, कभी 12 बज जाती है, नहाते धोते जैसे भी मतलब टाइम निकल जाता है। जब अकेले रहते हैं तो इतना अखरता है टाइम, पर मिल के रहते हैं तो टाइम अलग होता है। बच्चे अपने हिसाब से खेलते रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खूब मस्ती भी करते हैं। और इनको फिर अपने हिसाब से लेवल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे पहले रोटी बना ली थी, भाभी ने बनाई थी। आज 4 जनों ने मिलके हमारे रोटी बनाई। पहले भाभी ने बनाई, फिर मम्मी ने बनाई, फिर इसने बनाई सुनीता ने। उसके बाद में फिर मेरा नंबर लगा क्योंकि इसको बाजरे की रोटी बनानी नहीं आती है, तो बोले बाजरे की रोटी तू बनाएगी। मतलब 4 लोगों ने कल हमारे मिलके रोटी बनाई कुल मिला के मॉर्निंग में। सब अलग अलग फंडे सबके अलग अलग चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मिलजुल के काम करते हैं सबके सब। और ये हो रहा है यहाँ देसी खाना पीना, मक्खन अच्छे से मतलब मक्खन मार मार के खा रहे हैं ये दोनों के दोनों। और मेरे मुंह में आ रहा था पानी क्योंकि मेरे व्रत चल रहे हैं, तो मैं शाम को खाऊंगी तो मक्खन, नहीं तो बाकी मैं नहीं खाऊंगी। और ये देख लो अभी भी दिन का टाइम हो गया है, नहा धो के वापस झूले में आ गए, सब झूले में बैठ गए हैं। मतलब किसी को भी बच्चे से फुर्सत नहीं है, सब बच्चे में लगे हुए हैं। और यहाँ हो रही थी रैप वॉक अच्छे से। मैं दिन में ड्रेस चेंज करके दिखा रही थी सबको। और ये दिन में 1-2 बजे का टाइम है, इसके वापस हम लोग इर्द गिर्द हो गए नन्हे मुन्ने के। होता है ना कि हमारे घर में जब कोई नया मेहमान आता है तो उसके चारों ओर इर्द गिर्द हो जाते हैं। और इसने हमारे चारों बच्चों को संभाला है। सबसे छोटी वाली सिस्टर ने सबसे ज़्यादा इसने ख्याल रखा मेरे बच्चों का। मतलब इसने एक को 1.5 साल तक रखा, मैंने शायद उसको अच्छे से कभी भी नहीं रखा, पर इसने बहुत अच्छे से रखा है। मासी माँ का पूरा प्यार दिया इसने हमेशा। मतलब अभी भी ये मतलब मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों का यही ख्याल रखती है। तो इसको बच्चों का शुरू से बहुत शौक़ था, तो अब ये बहुत दिनों में आई है तो हमारा भी थोड़ा बहुत फ़र्ज़ बनता है कि इसके बच्चे को हम अच्छे से रखें। पर बच्चे होते हैं ना कि माँ की गोद भी पहचानते हैं। पर अब ये छोटा है, अभी तो 2 महीने का हुआ है, सिर्फ 2 महीने का, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो ये तो अभी तो हमारे पास रह जाता है, पर जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये जब ससुराल से आएगी तो शायद नहीं रह पाएगा, पर अभी तो रह जाता है ये हमारे पास में। और मैं हमेशा अभी भी मतलब कुछ खाने पीने का होता है तो हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों का यही ख्याल रखती है कि उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया है। और ये निकल गए हम शाम के टाइम पे वॉक पे, तीनों चारों ही घूमने के लिए निकल गए। मैंने कहा गाँव के चक्कर लगा के आते हैं। और उसके बाद में बन रही थी घर पे दाल बाटी, तो दाल बाटी के लिए भाभी ले आई थी कंडे। उसके बाद में मैंने कहा मैं जला दूंगी क्योंकि उनके आज वैक्सीनेशन लगा था, तो उनके हाथ से मतलब ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। तो हमने कहा कि हम संभाल लेंगे। तो दाल उन्होंने बनाई थी, आटा सुनीता ने लगाया था, छोटी वाली सिस्टर ने। उसके बाद में मैंने बाटी नहीं घुमाई, भाभी ने घुमाई थी बाटी भी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कंडे लगाए। और ये शाम का टाइम है तो बच्चे कर रहे हैं मस्ती। और गांव में वैसे भी खुला खुला होता है तो अच्छा लगता है गांव का माहौल। और गांव में मतलब हर चीज़ खाने पीने को देसी मिलती है, ऐसा नहीं है कि बाहर से हर चीज़ आती है, सब कुछ अच्छा मिलता है खाने पीने के लिए भी। और ये भाभी सब्ज़ी टेस्ट कर रही थी, देख रही थी और घूम रही है चारों ओर घूंघट निकाल के कि मैं नहीं आ रही बीच में। इसके बाद में यहाँ पे बाटी बन गई थी और बाटी। और फिर ये शाम के टाइम पे राखी की मेहंदी लग रही, तो सबसे पहले मेहंदी लगाई गई निम्मी को। मेहंदी लगाने के बाद में
फिर बारिश जैसा मौसम हो गया था, बहुत अच्छा मौसम हो गया था बारिश का, और बारिश पड़नी शुरू हो गई थी। सारा सामान सब कुछ अंदर लाना पड़ा, और बहुत तेज़ बारिश आई, ऐसा नहीं कि नहीं आई, बहुत तेज़ तरह से बारिश आई अचानक से, मौसम घना होके। उसके बाद में नीतू का नंबर आ गया मेहंदी लगाने का, क्योंकि छोटा बाबू है तो टाइम लगता है कि सूखेगी, फिर धोएगी नहीं तो फिर वो अचानक से रोने लग जाएगा, तो फिर रहता नहीं है बच्चा, इसलिए पहले उसके मेहंदी लगेगी। शाम के टाइम फटाफट इसके मेहंदी लग गई थी। अब ये इसके खुद के बनाएगी, मेरे बना दिया, नीतू के बना दिया, मम्मी के हो गया, सबके बन गया, मेरे पेट में भी लग गई। अब ये अकेले बच रही है, खाली अब बनाएगी ये। तो आप लोगों का आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड। थैंक यू, गुड नाइट।